नमस्कार। आज हम NCERT द्वारा निर्धारित कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1 के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गुब्बारा। आधा क आधा स हलंत क्या है? इसके उदाहरण हैं सस्ता, लड्डू। चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, चित्र को पहचानिए। किसका चित्र है? सही कहा, क्यारी। इस शब्द के बनावट में ध्यान दीजिए। इस शब्द में क को आधा लिखा हुआ है। जब हम किसी अक्षर को आधा लिखते हैं तो उसका उच्चारण भी आधा ही होता है। देखते हैं। आधा क य आ र ई क्यारी। अगला चित्र पहचानिए। हाँ, यह तो आपको बहुत पसंद है। सही कहा, लड्डू। इस अक्षर के बनावट में ध्यान दीजिए। ड को 2 बार एक साथ लिखा गया है। जब हम किसी व्यंजन को 2 बार एक साथ लिखते हैं तो हम उस पर बहुत जोर देकर उसका उच्चारण करते हैं। जैसे ल, ड, ड, उ, लड्डू। ध्यान दीजिए कि ड पर बहुत जोर दिया गया है। इस चित्र को पहचानिए। सही कहा, पत्ता। अब इस शब्द की बनावट पर ध्यान दीजिए। प आधा त आ पत्ता। यहाँ पर हमने त को 2 बार एक साथ प्रयोग किया है, आधा त और त, इसलिए हमने त पर बहुत जोर दिया है। इस चित्र को पहचानिए। सही कहा, यह चित्र पुस्तक का है। अब इस शब्द की बनावट पर ध्यान देते हैं। प उ आधा स त क पुस्तक। यहाँ पर हमने आधा स और त का प्रयोग एक साथ किया है और उसका उच्चारण इस प्रकार है, स्त। अगला चित्र है गुब्बारे का। अब इस शब्द के बनावट पर ध्यान देते हैं। ग उ आधा ब आ र आ गुब्बारा। यहाँ पर हमने ब का प्रयोग 2 बार किया है, आधा ब और पूरा ब, इसीलिए हमने ब को जोर देकर उच्चारण किया है। अगला चित्र पहचानिए। यह किस जानवर का है? बिल्ली। सही कहा। अब इस शब्द की बनावट को देखते हैं। ब इ ल आधा ल ई बिल्ली। इसमें ल का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक बार आधा और एक बार पूरा। और इस शब्द के उच्चारण के समय हमने ल पर बहुत जोर दिया है। अब हम कुछ शब्दों के पहचान करेंगे और उनका उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है ल, ड, ड, उ, लड्डू। यहाँ पर हमने ड का प्रयोग 2 बार किया है और दोनों ही बार व्यंजन को पूरा लिखा है, इसीलिए हमने ड पर बहुत जोर दिया है, लड्डू। अगला शब्द है आधा क य आ र ई क्यारी। अगला शब्द है प उ स त क। इसमें स को हमने आधा लिखा है। शब्द है पुस्तक। अगला शब्द है ब इ आधा ल ई बिल्ली। अगला शब्द है ग उ आधा ब आ र आ गुब्बारा। अब यहाँ पर इन शब्दों में प्रयोग किए गए 2 व्यंजन किस प्रकार हैं देखते हैं। लड्डू शब्द में
ड और ड का प्रयोग 2 बार हुआ है। क्यारी शब्द में आधा क और य का प्रयोग हुआ है और उसका उच्चारण है क्य। पुस्तक शब्द में आधा स और त का प्रयोग हुआ है और उसका उच्चारण है स्त। बिल्ली शब्द में आधा ल और ल का प्रयोग हुआ है और उसका उच्चारण है ल। गुब्बारा शब्द में आधा ब और ब का प्रयोग हुआ है, उसका उच्चारण है ब। अगली गतिविधि है सुनो और बोलो। हम बाएं से पहले शब्द का पठन कर रहे हैं। ब इ ल ल ई बिल्ली। इसी प्रकार ल आधा ल और ल से दूसरा शब्द है उल्लू। अगला शब्द है ग आधा त आ गत्ता। इसी प्रकार दूसरा शब्द है बत्ती। अगला शब्द है ढ आधा क न ढक्कन। अगला शब्द च इ ट ठ ई चिट्ठी। अगली पंक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। ल ट ट उ लट्टू। ल ड ड उ लड्डू। म इ ट ट ई मिट्टी। छ उ ट ट ई छुट्टी। म उ ट ठ ई मुट्ठी। आधा न य आ स न्यास। अगली पंक्ति के शब्दों का उच्चारण करते हैं। आधा त य आ ग त्याग। आधा न य आ य न्याय। व आधा स त उ वस्तु। स आधा स त आ सस्ता। आधा व य आ स व्यास। आधा प य आ स प्यास। इसी प्रकार अगली पंक्ति के शब्द हैं खद्दर। इसमें द का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है चद्दर। अगला शब्द है प आधा त थ र पत्थर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, त और थ 2 व्यंजन विभिन्न व्यंजनों का एक साथ प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है स आधा प त आ ह सप्ताह। र आधा क त रक्त। म उ आधा फ त मुफ्त। अगली पंक्ति के शब्द हैं अ आधा च छ आ अच्छा। म आधा च छ र मच्छर। ब आधा च आ बच्चा। स आधा च आ सच्चा। ल आधा ज आ लज्जा। स आधा ज आ सज्जा। इसी प्रकार अंतिम पंक्ति के शब्द हैं क ब ड ड ई कबड्डी। ग उ आधा ब आ र आ गुब्बारा। च आधा म च चम्मच। ह इ आधा म त हिम्मत। अ न आधा न आ स अनानास। म आधा ख न मक्खन। इसी प्रकार कुछ और शब्द को बार बार बोलो। पहला शब्द है स आधा च आ सच्चा। अ आधा छ आ अच्छा सच्चा अच्छा। दूसरा शब्द है ल ट ट उ लट्टू। ल ड ड उ लड्डू लट्टू लड्डू। इसी प्रकार अ क्ष र अक्षर। म च छ र मच्छर। अगली पंक्ति के शब्द हैं ग आधा त आ गत्ता। ग द द आ गद्दा गत्ता गद्दा। अगले शब्द हैं छ उ ट ट ई
छुट्टी। च इ ट ठ ई चिट्ठी। अगले शब्द हैं म इ ट ट ई मिट्टी। म उ ट ठ ई मुट्ठी। मिट्टी मुट्ठी। आइए अब हम एक गतिविधि करते हैं जिसमें आपको शब्दों का चित्रों से मिलान करना है। चलिए पहले जान लेते हैं कि शब्द क्या हैं। शब्द इस प्रकार हैं: लट्टू, चम्मच, उल्लू, थैला, अनानास। अब हम इन शब्दों का चित्रों से मिलान करेंगे। लट्टू, लट्टू का चित्र कहाँ है? देखिए, सही। अब चम्मच का चित्र कहाँ है? देखिए, उल्लू। थैला, थैला का चित्र कहाँ है? देखिए, अनानास, अनानास का चित्र कहाँ है? इस प्रकार हमने शब्दों का चित्रों से मिलान किया। अब हम एक और गतिविधि करते हैं जिसमें आपको शब्दों को पूरा करना है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खाली जगह भरो। आपको चित्र पहचानने हैं और उसके अनुसार आपको शब्द पूरे करने हैं। पहला शब्द देखेंगे, त्रिकोण। त्रिकोण कैसे लिखते हैं? त्रिकोण, त्रिकोण। चलिए अब हम इस वर्ग पहेली में दूसरे शब्द को पूरा करते हैं। च आधा म च चम्मच। अब तीसरा शब्द प उ आधा स त क पुस्तक। अब अगला शब्द है ड आ ओ डॉ आधा क ट र डॉक्टर। इसी वर्ग पहेली में अगला शब्द है ढ आधा क न ढक्कन। अब आखिरी शब्द है ग उ आधा ब आ र आ गुब्बारा। मौखिक पाठ। कल रविवार था, तुम कहाँ थे? मैं सूरजकुंड मेले में था। अब हम कुछ वाक्यों को दोहराएंगे। पहला वाक्य है, कल शाम को कंचनलाल घर पर नहीं था। घर का दरवाजा बंद था, खिड़की भी बंद थी। क्या कल दफ्तर की छुट्टी थी? अलमारी में कुल 10 कपड़े थे। इसी प्रकार आपको पठन अभ्यास करना है। मेरी चिट्ठी वहां नहीं थी। टोकरी में कितने आम थे? बाजार में केले कुछ सस्ते थे, लेकिन आम बहुत महंगे थे। कल रविवार था, परसों शनिवार था। आइए अब हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करते हैं। अध्यापक प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी उत्तर देंगे। अध्यापक का प्रश्न, कल शाम को तुम कहाँ थे? विद्यार्थी इस प्रकार उत्तर देंगे, कल मैं भुवनेश्वर था। अगला प्रश्न, परसों कौन सा दिन था? उत्तर, परसों शनिवार था। क्या परसों स्कूल की छुट्टी थी? उत्तर, जी हाँ, परसों भी छुट्टी थी। अगला प्रश्न, टोकरी में कितने आम थे? इसका उत्तर, टोकरी में 10 आम थे। मेला कैसा था? उत्तर, मेला बहुत बढ़िया था। कल कौन सी तारीख थी? कल पहली तारीख थी। इस अध्याय में हमने संयुक्त व्यंजन, आधे अक्षर के उच्चारण और शब्दों का पठन अभ्यास किया।
आप इनका पठन अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे।